નવા વર્ષના જય સ્વામિનારાયણ, સાલ મુબારકના જય સ્વામિનારાયણ. હરદમમાં સ્વામી પાસે પ્રાર્થના કરજો. તબિયત સારી છે. દાસ સ્વામીને બધાને ત્યાં જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામીનું સ્મિત મારું ગમતીલું ગીત એની છોડો રે લાએ ચોગમ, એની છોડો રે લાએ ચોગમ. સ્વામીના હિતમાં હિતનું ઉઘાડ જાણે વરસે શરદની પૂનમ, જાણે વરસે શરદની પૂનમ. સ્વામીનું આગમન દિન દિન દિવાળી, સ્વામીનું આગમન દિન દિન દિવાળી, દિન દિન દિવાળી આવી, દિન દિન દિવાળી, દિન દિન દિવાળી આવી, દિન દિન દિવાળી. સ્વાગતમ ભવત આગમનમ, સ્વાગતમ 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 સ્વાગતમ. અંતર મન જગર મગર રોશની નિરાલી, અંતર મન જગર મગર રોશની નિરાલી. સ્વામી કા શુભ આગમન, स्वामी का शुभ आगमन हर पल दीवाली. अंतर मन जगर मगर रोशनी निराली, अंतर मन जगर मगर. आज की सभा की शुरुआत करेंगे भजन से. पूज्य हृदय से प्रार्थना कि वे अब एक भजन सुनाएं. आधार है जीवन का मूर्ति 60% दे तो क्या करते. आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, तेरी कृपा से टले हो, तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी. आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी. जो नगढ़ के जोगी के शीज जो जमानती है, आपके लिए वैसे ही आज भी काका खड़े हैं. वाणी और वर्तन तेरा काका जी को प्रगटा दे, संकल्प आपका तो जी को जगदीश बना दे. हर एक पल जीवन की हो, हर एक धड़कन दिल की तेरे लिए हो हमारी.
मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। गुरु जी का संबंध जो काका जी ने दिया है, मूर्ति के नेह पर से ऐसा मौका बख्शा है। मोती का चारा अब तो राजहंस बन के चुग ले, तेरे मुक्तों में अब तो स्व का विसर्जन कर दे। पराभक्ति के लिए हो मुझको राजी करने, हर क्रिया हो हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, 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 आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा में प्रासंगिक उद्बोधन के लिए प्रार्थना है पूज्य भीम भैया से, पूज्य भीम यादव जी से, कि वे महात्म्य दर्शन कराएं। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले सभी हरिभक्तों, संतों और दीदी सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक जय स्वामीनारायण। गुरुजी, आज अन्नकूट के पर्व पर कल राकेश अंकल जी का फ़ोन आया और राकेश अंकल जी ने बोला कि आपको कल सभा में बोलना है। तो मैंने बोला गुरुजी कि अंकल जी जो बोल पाऊँगा वो बोल सकता हूँ, थोड़ा घना, बाकी इतना तो मुझे आता नहीं है। तो गुरुजी, पहले तो मैं अपने पापा को धन्यवाद करना चाहूँगा कि पापा ने मुझे ऐसे सत्संग से और ऐसे संतों के बीच मुझे लाके खड़ा किया। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबकी सभा में बैठा हूँ और ऐसे सत्संग से जुड़ा हूँ जो हमारे लिए शायद ही कहीं हो पाए ऐसा। इस अन्नकूट के पर्व पर जिस प्रकार पूरे गोकुल में जो इंद्रदेव के प्रहार से, बारिश से, वर्षा से श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाकर पूरे गोकुल की रक्षा की थी, उसी तरह से आज पूरे सत्संग को लेकर हमारे गुरुजी कृष्ण भगवान की तरह एक उंगली पर लेकर चल रहे हैं। और हम सबको भी ऐसा ही लेकर चलना चाहिए कि जिस तरह पूरा गोकुल एक पर्वत के नीचे आ गया एक कृष्ण भगवान के कहने से, उसी तरह हम सबको भी मिलकर गुरुजी के साथ ही गुरुजी की निश्रा में, गुरुजी की आज्ञा में रहकर ही अपना जीवन यापन करना है। और इसी तरह से हम सबको अपना आगे मार्गदर्शक गुरुजी को मानकर चलते रहना है। ऐसे ही हमारी आनंदी दीदी हैं, जो एक कहने को दीदी है कि भाई सबकी दीदी हैं, लेकिन एक जो देखो उनका सब एक माँ के जैसा व्यवहार रहता है। वो सबको इसी प्रकार से देखती है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, कोई हो, कि भाई हाँ ये मेरा अपना है। तो हमको सबको कुटुंब भाव से, कुटुंब परिवार की तरह रहकर ही अपना सत्संग चलाना है और सत्संग में सबको आगे बढ़ के ही रहना है। तो बाकी गुरुजी बस इतना ही। जय स्वामीनारायण। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य मुंबई से पधारे पूज्य मिलन भाई मानेक से प्रार्थना कि वे महात्म्य दर्शन कराएं, हमें अपने अनुभव का लाभ दें। जय स्वामीनारायण। जब राकेश अंकल ने बोलने का बोला था तो मुझे ऐसा था कि मैं गुरुजी को थोड़ी प्रार्थना रूप में ही सब बोलूं।
जितनी हो सके उतनी प्रार्थना। तो मैंने बहुत सारा लिखा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अभिषेक भाई ने मेरे को व्हाट्सएप किया और बोला कि मैंने कुछ भेजा है, तो हम सबके तरफ से वो आप गुरु जी को प्रार्थना रूप कह दो। तो मैंने जो बोला है तो मैं बाद में बोलूँगा या ज़रूरत पड़ेगी तो, जैसे कुछ मुझे लग रहा है कि इस पूरा वो जो लंबा इतिहास लिखा था उसका ट्रस्ट इसमें महाराज ने भेज दिया है। मतलब तो ये भरत भाई ने पवई मंदिर से 2003 में गुरु जी को लिख के भेजा था, दिवाली के दिनों में या तो गुरु जी ने फिर इसमें करेक्शन कराए थे और फिर ये पूरा एक जो प्रार्थना थी उसको कंप्लीट किया था। तो मैं वो अभी पढ़ूंगा। पूज्य भरत भाई ए नवा वर्ष एक सरस बात आपी। भरत भाई ने नए साल में एक अच्छी बात बताई। परम पूज्य काका से कहता, दिवाली आवी ने गई। काका जी कहते थे कि दिवाली आई और चली गई। तेमा नवु वर्ष पण आव्यू ने जशे, वैसे ही ये नया साल भी आएगा और चले जाएगा। એવું न बने, ऐसा न हो। पण इसलिए केवल સ્વરૂપને આપણા તરફથી હાશ કરી આપવા, सिर्फ और सिर्फ स्वरूप को अपने तरफ से हाश करने के लिए અત્યાર સુધીનો भूतकाल सदंतर भूली जाइए। आज तक का सारा भूतकाल हम भूल जाए। अरस परसना पूर्वग्रहों मूकी दीए। आपस के पूर्वग्रह को छोड़ देवे। अपनी भूलो अपनी टेवो अंतर में कबूली नहीं सुधारी। अपनी भूल अपनी आदतें अंतर में कबूल कर उसको सुधार कर આપણે સૌ एक, हम सब एक એનું સ્વરૂપલક્ષી ચૈતન્યમય ભાવનાથી નવી દ્રષ્ટિએ એકમના થઈ હળીમળી જીવાજ માંડીએ। ऐसी स्वरूपलक्षी चैतन्यमय भावना से नई दृष्टि के साथ एकम के होके हिल मिल के जीने लगे और परम पूज्य काकाश्रीना खरेखरा थई आ नवु वर्ष चिरंजीवी करी लईए। परम पूज्य काका जी का होकर ये नया वर्ष चिरंजीव कर ले। એ જ સદાયના તમારા ને તમારા ગુરુજીના નૂતન વર્ષે અંતરના વાલ ભર્યા। જય સ્વામિનારાયણ। तो गुरुजी ये सब प्रार्थना हम सभी की ओर से, अभिषेक भाई ने ऐसा कहा था तो आप स्वीकारना। जैसे यहाँ ये सूत्र भी लिखा है कि इस ब्रह्मांड में हम ही सबसे अधिक भाग्यशाली है क्योंकि हमें गुणातीत का संबंध मिला है। तो इसका अगर इंग्लिश भी शॉर्ट में बोले, जिसमें से ये सूत्र बना है पहले जो कॉन्सेप्ट बनाता था कि वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड, मतलब हम खूब भाग्यशाली है। तो मैं मेरे लिए कहूँगा कि परम पूज्य गुरुजी ने जैसे 2009 से सेवा दी है और सेवा करवाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो सेवा दी ही थी उन्होंने, करवा भी वही रहे। तो ऐसा भाव ना आ जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मैंने सेवा करी। नहीं वो पूछ रहे थे। और गुरुजी से प्रार्थना है
जैसे मैंने कहा पहले भी कि छोटी छोटी प्रार्थना मैंने भी लिखी थी, तो वो भी मैं बता रहा हूँ, और उसमें तो क्रस्ट आ गया है सारा कि गुरु जी आगे भी ऐसी ही सेवा आजीवन भर मुझे देते रहना और मुझसे करवाते रहना, और भगवान स्वामीनारायण का सर्वोपरि बड़ा मान के केवल और केवल आपको राजी करने के लिए मैं सेवा कर पाऊँ। 2014 में जब हम आत्मीय फ्लोर में रहने गए थे, तब गुरुजी को मैंने फोन करके बोला था कि गुरुजी थैंक यू। तो गुरुजी ने बोला था कि मने भी भगवान आप्યું, तने भी भगवान आप्યું। तो कल भी घूम गुरुजी इतने समर्थ होके भी कभी भी ऐसा नहीं वर्तन करते हैं कि उन्होंने सब किया है, मतलब वो सब सेट कर रहे हैं। जैसे एक भजन में भी है, मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं थोड़े दिन से सुन रहा हूँ कि प्रभु राखे ते प्रभुनु स्वरूप। उसमें एक लाइन भी आती है, अति समर्थो जरणा करे, मुझे लहजे में तो नहीं गाने आएगा, मतलब वो इतने समर्थ है लेकिन हमको थोड़ा भी ऐसा होने नहीं देते कि सब वही कर रहे हैं और उनकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। तो 2014 में जब गुरुजी ने दिया था घर में, तब आशीर्वाद एक लिख के दिए थे, तब हम सबको आज्ञा करी थी कि तुम सब घर में जितने हो उतने मिलके दिल्ली के टाइम के हिसाब से धुन करना। तो मैं माफ़ी पहले तो गुरुजी को मांगूंगा कि हमसे वैसा नहीं हुआ इतने साल, जैसे रेगुलर हम कर पाए। गुरुजी ने उसमें लिखा भी था कि कंस्ट्रक्शन की सेवा में जैसे आशीष, शैलेश और मिलन रेगुलर धुन करते हैं, तो उन्होंने, भगवान ने उनको प्रेरणा करी है और वो आगे ले जा रहे हैं उनको। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जैसे हमको नया, जैसे 2022 में जुलाई में गुरुजी आए थे बॉम्बे, तो उन्होंने आज्ञा करी थी कि अभी तू नया ले ले बड़ा। तो उनका संकल्प तभी से हो गया था कि भाई तू बड़ा घर ले ले। तो सेट भी सब उन्होंने ऐसा किया कि अभी मैं लास्ट हफ्ते में जब बॉम्बे गया था, तो 3 दिन में वो उन्होंने सेट भी कर दिया, और अब हम जो रह रहे हैं उससे डबल ऑलमोस्ट या थोड़ा कम बड़े फ्लोर में रहने जाएंगे। तो वो भी हो, जब गुरुजी ने जुलाई में आज्ञा करी थी तो वो हो नहीं रहा था, तो हमने अभी थोड़े 1 आध महीने पहले गुरुजी को प्रार्थना करी थी कि गुरुजी हो नहीं रहा है, तो गुरुजी ने फिर कहा था भजन करो, हो जाएगा। तो ये वही वाली बात है कि कितने समर्थ है। और तो हमने अभी, जब मैं बॉम्बे गया था तो सब 9 के 9 जनों ने मिलके 2-3 बार धुन करी, मतलब कोई फ्लैट पसंद आता था या कोई फ्लैट फाइनल करना था, तो वो फ्लैट फाइनल भी हो गया। और अभी मैं खाली 3 दिन के लिए बॉम्बे गया था, तो ऐसा था कि अपना जूना फ्लैट बिक जाए, वो बिके तो नया आए, क्योंकि पैसे की एडजस्टमेंट तो वहीं से होगी, फिर लोन लेना। तो बाह्य दृष्टि से किसको बोले कि इतना जूना फ्लैट, वहाँ अभी स्लैग भी है बहुत सारा, बिक भी नहीं रहा है, तो बिक भी गया, नया खरीद भी लिया, लोन के भी पेपर हो गए सबमिट, और टोकन भी दे दिया 3 दिन में। तो ये सब साइकिल पूरी करवाना हो, थैंक्स टू गुरुजी। और प्रार्थना है कि अब हम ये नए घर में अगर जाते हैं तो आपको याद कर से ज़्यादा भजन कर पाए, और ये सत्संग में सत्संगियों के लिए ही ये घर हमें काम में आता रहे और सेवा हो जाए हमारी। जैसे अभी मेरा जन्मदिन गया था, तो मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी તમારું સ્વરૂપ ઓળખાય, क्योंकि छुपे इतने रहते हैं तो पहचाने ही नहीं जाते। स्वामी वो पहले बाहर इतने समर्थ हो के या जैसे भी कह लो, तो गुरुजी कहते हैं धीरे से कि काका जी नो स्वरूप ओळखाय। तो गुरुजी ने हम सबको बताया कि इतने साल में काका जी ही किया है, और हमने नहीं देखा है काका जी, फिर भी मैंने एक बार मेरे इंटरव्यू में भी बोला था कि जैसे जीप आई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि काका जी के दर्शन हो गए।
मतलब कोई एक व्यक्ति को देखा नहीं है हमने स्थूल रूप में, और जीप में हमको काका जी के दर्शन गुरुजी ने करवाए, क्योंकि इतना काका जी गुरुजी ने किया है कि हमको जीप में भी काका जी दिखे। और अभी जैसे कल परसों की बात है, गुरुजी ने एक सोफा बनवाया था, तो पहले तो गुरुजी ने कहा था कि एक सोफा बनाओ अच्छा था, तो फिर अनिल जी ने डिजाइन निकाल के और वो सोफा तैयार करवाया सारा, फिर उसको नित्या दीदी ने कपड़ा वगैरह फिट करके सब सोफा तैयार करके हम सीताकाश हॉल में ले गए। तो गुरुजी ने तुरंत कहा कि इस पे पहले काका जी की मूर्ति रखो। तो अंदर रूम से काका जी की मूर्ति उतार के साफ करके काका जी को विराजमान किया। फिर गुरुजी इतने खुश हो गए कि एकदम माप की मूर्ति है। और मेन बात तो ये कि गुरुजी 86 की एज में भी जैसे दंडवत करते हैं वैसे पूरा झुक के और काका जी को प्रणाम किए। तो गुरुजी अपने वर्तन से ऐसा सिखाते कि हमें मतलब स्वरूप के तरफ ही नजर रख के जीना है। इस बात को गुरुजी ने एक बार मेरे को समझाया था, बाथरूम में थे गुरुजी और बैठे थे, तो मैं कुछ पूछने गया था, तो तब गुरुजी ने 2-3 बातें बताई थी। वो 2-3 बातें मेरे को एकदम घर कर गई है। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि भजन एवी રીતના नहीं करूँ कि चलो घंटी वागी पूजा करी तो भजन कर ली, तो भजन तो कंटिन्यूअस થવું જોઈએ। तो गुरुजी अभी तो पूजा में भी नहीं होता है ढंग से, तो कंटिन्यूअस तो बहुत दूर की बात है। पर आपने संकल्प किया है तो आप करवा देना। और गुरुजी ने फिर कभी बोला था कि सत्संग છે ને ચાકુની ધાર જેવો છે। तो तब ऐसा फीलिंग हुआ था कि जैसे वो चाकू ही अंदर घुस गया है। और हमेशा वो याद रहता है कि कहते हैं कि चाकू थी कई भी वस्तु काटनी हो, मतलब छुरी से कुछ भी चीज काटनी हो तो उसको थोड़ा टेढ़ा करो तो वो कट जाती है। तो वैसे ही सत्संग में अगर संत के तरफ निगाह नहीं रही, थोड़े भी तुम इधर उधर गए तो कटोगे ही कटोगे। तो कई बार तो कटे, हम गुरु जी कटते भी रहते हैं, तो ऐसा ना हो। और आपकी सुखी सुखी सेवा करते रहे, ऐसे आशीर्वाद देना आप। मैं सुखी सुखी इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुजी ने कई बार कहा है कि सेवा सुखी सुखी होती है, सुखे दुखे होती है और दुखे दुखे होती है। पर मुझे तो अभी तक सुखे सुखे दिए आपने, और मुझे मजा भी आता है कि सुखे सुखे सेवा हो जाए। तो आप जैसे भी हमें खुद एनेस्थीसिया लेने की, आप भजन करा लेना हमसे, ऐसे तो आप ही एनेस्थीसिया देते रहते हो, आप भजन करते रहते हो, हमारा काम होते रहता है। और हम जैसा भी आप चाहो, भले मेरी भावना है कि सुखे सुखे, जैसे भी आप चाहो सुखे सुखे, सुखे दुखे, दुखे दुखे करवाते रहना। और सुखे सुखे इसलिए कि जब आप या भगवान जैसे फ्लोर हो गया करता है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास हो रहा है तब तो माना जाएगा, लेकिन जब भरता हो जाओ तब भी माना जाए। ऐसे आशीर्वाद आज आप देना। और लास्ट में ये जो गोल्डन मोमेंट हमें मिला है आपके साथ का, उसे हम वेस्ट न कर दे। और जो आपने सब संतों जैसे सूरज स्वामी, बड़े दीदी, बाकी सब संतों, अक्षर स्वामी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन भावना यही है कि जिसने आपने जिसको तैयार किया है सेवक में आशीष भाई, उससे तो आपने ऐसा जोड़ रखा है कि मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसमें से आप ही काम करके वो सॉल्यूशन करवा ही देते हो मेरा। और जोड़ भी मेरे को आपने उसकी दी है। जैसे ये सब
एक प्रेरणा है कि मैं भले कहता होगा कि मैंने सेवक का ड्रेस लिया है, लेकिन ये सब जैसे चलते हैं वैसे तो अभी काफ़ी दूर हूँ मैं। अभिषेक भाई है, राकेश अंकल, कौशिक अंकल, बाकी सारे सेवक मंदिर के, तो बस यही प्रार्थना है कि आप जैसा चाहो वैसा करवा लेना। और सर्वकर्ता अर्ता आप हो, मैं शून्य हूँ, ऐसा मना जाए। सजानंद स्वामी। मलकानी साहब जब भी बात करते थे तब हमेशा कहते थे कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जो आज यहाँ स्टेज पर भी लिखा हुआ है। सिर्फ हमारे विश्व की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात है कि ब्रह्मांड में हम जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि हमको काका जी महाराज ने गुरु जी का संबंध दे दिया। गुणातीत संत का संबंध मिला है, हमें भेंट में मिला है। हम में से कोई इस तरह से ढूंढने नहीं गए थे कि भाई हमें किसी संत की निश्रा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। परम पूज्य गुरु जी ने सामने से हम सबको खुद गरजू बनकर, प्रेम देकर, प्यार देकर, हमारी हर तरह से परवरिश करके अपने से जोड़ लिया है। और आज भी वो उसी तरह से हम सबको निभा रहे हैं, या कहें तो हम सबकी परवरिश हर तरह से कर रहे हैं, चाहे व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक हो। तो ऐसे गुणातीत संत का हम सबको संबंध मिला है। उस भाग्य की, उस प्राप्ति की खुमारी में हमेशा आनंद में रहें, वही सच्चा फल है उस संबंध मिलने का। हर साल दिवाली के जो कार्ड होता है उसमें परम पूज्य गुरु जी, दिनकर भाई, भरत भाई, वशी भाई आशीर्वाद रूप हमें बातें बताते हैं। तो इस बार का भी जो दिवाली का कार्ड है वो मैं अभी पढ़ूंगा, और परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना है कि उसका हार्द वो हमें समझाएं, जिससे हम उसको अपने जीवन में उतार पाएं। स्वामी श्री जी आप सभी को नूतन वर्ष के जय श्री स्वामी नारायण। नूतन वर्ष के पवित्र मंगलकारी दिनों के आरंभ पर श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं हमारे गुणातीत स्वरूपों के श्री चरणों में गुरु हरि काका जी महाराज की अखंड स्मृति सहित धुन, भजन और प्रार्थना करेंगे तो अक्षरधाम का सुख अत्यंत सहजता से प्राप्त होगा। हमारी मनगढ़ंत मान्यताओं के कारण जो भेदभाव खड़ा होता है, उससे अक्षरधाम का सुख व आनंद आना कम हो जाता है। भेदभाव क्या कि ये हमारे दिल्ली का, ये तो गुजरात का है, ये तो मुंबई का है, ये तो चिकागो का है। हाँ, ऐसी जो फ़र्क हमें नज़र आता है, उसके बजाय कुछ भी हो सब हम एक हैं। हाँ, ये सब हमारे हैं, हम इनके हैं। हाँ, ये भावना दृढ़ होवे वो हम एक। हमारी मनगढ़ंत मान्यताओं के कारण जो भेदभाव खड़ा होता है, उससे अक्षरधाम का सुख व आनंद आना कम हो जाता है। तब अन्यों के कसूर निकालने के बजाय अंतर्दृष्टि करके प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही बल मिलेगा। जनरली जब भी कोई हमें ना पसंद आवे, ऐसी बात बन जाती है, तो हमारी नज़र अपने दोष देखने के बजाय इसके कारण ऐसा हुआ, हाँ इसने ये करा इसलिए ऐसा हुआ,
और इसने अड़ के बैठा, इसलिए बात नहीं बनी, ऐसी सोच आ जाती है। उसके बजाय हम न कुछ भी ना समझ आवे तो भजन और प्रार्थना का उपाय दे। तब अन्यों के कसूर निकालने के बजाय अंतर्दृष्टि करके प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही बल मिलेगा। साधना मार्ग पर चलते हुए जब पीएचडी जैसी परीक्षा चल रही हो और तब हमें कोई बेमतलब ही डांटे तो खूब खुशी से उसे अपना हितैषी मानकर उसका दिल जीत लेना चाहिए। ये भले ऐसे लिखा है, आसान लगता है, लेकिन बहुत कठिन है। बेमतलब कोई हमें डांटे एकदम, तो वो कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था, इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। अपना कसूर सच में उसने जो कहा वो ढूंढने के बजाय ये ढूंढ भी ना पाए तो इसके लिए प्रार्थना के महाराज इसने जो कहा वो मेरे में जो है वो टल जावे, ऐसा आज कर दो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तब हमें कोई बेमतलब ही डांटे तो खूब खुशी से उसे अपना हितैषी मानकर उसका दिल जीत लेना चाहिए। परंतु हम प्रसंग पर यह बात भूल जाते हैं। शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम उपासना, सुहृद भाव और सर्वदेशीयता के आग्रही गुरुहरि काकाजी तथा गुणातीत स्वरूपों ने हम सभी को शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना यही है कि सर्वदेशीय हम होवे और हर एक को अपना ही गिने, अलग गिने नहीं, इसके साथ कोई भेदभाव ना रखे। हाँ, वो शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना है। शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम उपासना, सुहृद भाव और सर्वदेशीयता के आग्रही गुरुहरि काकाजी तथा गुणातीत स्वरूपों ने हम सभी को निर्दोष बुद्धि के इस राजमार्ग पर अग्रसर किया है। ये निर्दोष बुद्धि के राजमार्ग पर चलेंगे तो ये सर्वदेशीयता और ये उपासना सिद्ध हो जाएगी। और जिस प्रकार सत्संग का विकास होता हुआ हम देख रहे हैं, वह भगवान स्वामीनारायण की कृपा, प्रगट संतों के अथक परिश्रम व आशीर्वाद एवं भक्तों की भावना उनके भजन से ही है। अतः सबसे बड़ा काम अपनी उपासना करते हैं। हाँ, अपनी उपासना इतनी दिव्य और भव्य है कि वो उपासना को पकड़े रखेंगे। हाँ, अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना को, तो सब काम आसानी से महाराज अपने लिए सुलभ कर देंगे। अतः हमारी दृष्टि जितनी दिव्य और सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतनी दिव्यता और निर्दोषता सोच सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब ये धुन कर के थक गए, कुछ नहीं होता, ऐसा जो नेगेटिव भाव अपने मन में आ जाता है, हाँ, वो छोड़कर भजन के बल से नहीं कि मेरा तंत्र जब ठीक हो जाएगा महाराज कर ही देंगे और ये करके मेरा तंत्र अधिक ठीक कर देंगे, मेरा व्यवहार अधिक ठीक चलाएंगे। ये सकारात्मक सोच पकड़े रखकर जीवन की खुशी को भोगे। अतः हमारी दृष्टि जितनी दिव्य और सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतनी दिव्यता और निर्दोषता को हम अनुभव कर सकेंगे। ये अनुभव करने की बात है, बोलने की बात नहीं है। भीतर में एहसास हो जाएगा कि सारा समाज दिव्य है, सारा समाज निर्दोष है। उतनी दिव्यता और निर्दोषता को हम अनुभव कर सकेंगे, उसका आनंद ले पाएंगे, लक्ष्य हासिल होगा
और जय जयकार हो। लक्ष्य का हम अक्षर रूप बन जाएंगे। समाज में हर एक को अक्षरधाम रूप देखते हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि हम खुद भी अक्षर रूप हो गए। तो नए वर्ष के नए दिनों में हम प्रभु चरणों में, सभी ब्रह्म स्वरूपों के श्री चरणों में प्रार्थना करें। प्रभु और प्रभु के स्वरूप वो ब्रह्म स्वरूप। हम प्रभु चरणों में, सभी ब्रह्म स्वरूपों के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि दिव्यता की ऐसी दृष्टि हम सभी पाएं। दिव्यता की ऐसी दृष्टि है ना, सभी को निर्दोष समझने की दृष्टि। इनमें कोई दोष नहीं है। अगर हमें कुछ नज़र भी आता है तो प्रभु बता रहे उसे, इसलिए लड़त भी करनी है तो प्रभु से करो। दिव्यता की ऐसी दृष्टि हम सभी पाएं और नई ही उमंग, उत्साह और नई दिव्यता उमंग। से। मैंने पहले भी शायद बात करी है कि नई उमंग कैसी। उमंग तो जो है वो होती ही रहती है। तो पापा ने बताया था कि आज खाना खाया तो कल ऐसा होता है, नहीं कल तो खाया था और यही आज खाना है। नहीं, नई उमंग से खाना खा लेते हैं, नई भूख लगती है। इसी तरह नई उमंग से, नई श्रद्धा खड़ी करके हम समाज के अंदर हिल मिल जाए। हम प्रभु चरणों में, सभी ब्रह्म स्वरूपों के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि दिव्यता की ऐसी दृष्टि हम सभी पाएं और नई ही उमंग, उत्साह और दिव्यता से मिलजुल कर आनंद करें। आपके ही गुरुजी मुकुंद स्वामी, दिनकर भाई, भरत भाई, राजू भाई, वशी भाई एवं दिल्ली, मुंबई और शिकागो से सभी के जय स्वामीनारायण। दिवाली और नूतन वर्ष के भावपूर्ण जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य ऋषभ भैया से प्रार्थना कि वे महात्म्य दर्शन कराएं। अच्छा, सजानंद स्वामी महाराज की जय। मुझे भी 10 मिनट पहले ही पता चला कि मुझे भी बोलना है। गुरुजी ने आज्ञा करी और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो अभिषेक भैया बहुत प्यारे हैं। उन्होंने आए मेरे पास, बहुत प्यार से पूछा कि गुरुजी बोलने के लिए बोल रहे हैं तो बोलो ये क्या। अब वो गुरुजी ने बोला है तो मना तो कर ही नहीं सकते। तो फिर अभिषेक भैया ने बोला कि सोच लो। तो वो सोच लो सुन के ना मुझे हंसी आ गई और एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। तो मैं जब मंदिर के अंदर घुसता हूँ ना तो माइंड एकदम ऐसे शट सा हो जाता है और कभी हंसी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मुझे बहुत से लोगों ने आके बोला कि ऋषभ हंस क्यों रहा है। तो वो हंसी इसलिए है क्योंकि वो सोच ही खत्म है, गुरुजी के अलावा और कुछ होता ही नहीं माइंड में। और जहाँ गुरुजी है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ मुस्कान है और वहाँ हंसी है। तो और कोई भाव तो होता ही नहीं मंदिर में घुसने के बाद। तो सॉरी अभिषेक भैया, सोच तो मैं कुछ पाया नहीं। आनंद स्वामी कह ही रहे थे कि आपने लिखना तो है नहीं, आप भजन ही गा लो, वो बेटर है। गुरुजी के साथ ये जर्नी बहुत ही पावरफुल और यूनिक रही है मेरी। हम लोग पहले भी ना काफी वर्ड सुनते थे, माइंडफुल, माइंडलेसनेस, नथिंगनेस और you know all those spiritual and psychological jargons जो कि मतलब बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, but are very hard when you actually try to practice them. गुरुजी एक वर्ड यूज करते हैं बार बार, निर्दोष बुद्धि। वो भी बोलने में बहुत आसान हो गया है मेरे लिए अब तो, पर
उसको फॉलो करना अभी भी बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब गुरुजी ने मुझे मंदिर में बुलाया था रहने के लिए, तो मेरे मन में ना एक बार थॉट आया था क्या कि वॉज आई एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस डे कि गुरुजी मुझे बोलेंगे कि आके रह ले और मैं बैग लेता हुआ चलता हुआ अंदर आ जाऊंगा कि हाँ 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 मुझे तो यही करना था। उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी के साथ जो अटैचमेंट मेरा पहले भी था पर अभी भी जो बढ़ा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है, वो भी गुरुजी की इच्छा थी तो वो हुआ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार आप when you step into this temple and you meet people here, मुझे नहीं पता सब क्या करते हैं पर मैं सब में एक को ढूंढने की कोशिश करता हूं और आई एम नॉट सक्सेसफुल ऑल द टाइम्स। वो सबलाइम थॉट प्रोसेस अभी भी नहीं आता है। गुरुजी आप बोलने के लिए कहते हैं ना, तो माइंड में वो गलतियां घूमती हैं दिमाग में जो करते आ रहे हैं और मतलब मैं तो बस सॉरी ही बोलना चाहता हूँ गुरुजी। और मैं बस आपसे ये प्रे करता हूँ कि आप और स्ट्रेंथ दें कि आई कैन बी here with you all the times। मतलब मन में पहला थॉट कुछ भी कर रहे हो ना तो यही आता है कि मैं बाहर कुछ करने जा रहा हूं ना तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि गुरुजी पीछे से बुला ले और मैं ना जा पाऊं। तो मेरी तो आंखें बंद है गुरुजी मंदिर में आके, और सोच तो खत्म हो ही चुकी है। बाकी जैसा आप कहें, जैसा आप चलाएं, आंखें बंद करके दिमाग को बंद करके साइड में रख के वैसे ही चलने की हिम्मत दे। बस यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी। अभी यहाँ से सभी हरिभक्त भाई लोग जो हैं ऊपर ठाकुर जी के अपने कल्पवृक्ष हॉल में जाएंगे